हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जो काउंसलिंग के डेट को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अब जो है BCEC बोर्ड के द्वारा आपका काउंसलिंग कब से होना है, ये सारी चीज़ें जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, यानी कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और यदि फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं, और यदि सेकेंड राउंड में हो पाता है तो किस टाइप से आपका एडमिशन हो पाएगा, साथ ही साथ किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे बने रहिएगा लास्ट तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पर जाकर के जैसे ही आप BCEC बोर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो नोटिस वाला सेक्शन है, इसमें 4 नंबर पर जो है ये सारी चीज़ें दी गई है। डिटेल्स रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट PMPMM DCEC। तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का जो है आपके सामने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि कब तक आपका डेट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेट जो है किस चीज़ का कब तक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर जो है सीट मैट्रिक्स आपका 27 तारीख यानी आज ही जारी कर दिया गया है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो सीट अलॉटमेंट के लिए है, चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है, ये कब से जारी किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है 28/9/2023 यानी कि 28 तारीख से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट जो होगा सीट अलॉटमेंट का, ये कब तक है। तो 4/10/2023 यानी कि 4 सितंबर तक आपका ये डेट है। अब आइए बात कर लेते हैं हम कि फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, यानी कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका सीट जो अलॉटमेंट होगा ये डेट कब आएगा। तो ये डेट आपका जो आ जाएगा 8/10/2023 यानी कि 8 सितंबर को ये डेट आएगा। और डाउनलोड जो आपको करनी होगी ये सीट अलॉटमेंट, ये आप 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा और एडमिशन के लिए जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जो डेट यहाँ पर आपको रखा गया है फर्स्ट राउंड के लिए, ये 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक रखा गया है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे आसानी से जो है सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अब तो बात आ गई, यदि फर्स्ट राउंड में किसी का नहीं हुआ या फिर कुछ हुआ, सेकेंड राउंड के लिए क्या क्या चीज़ें कब से शुरू होगी ये देख लीजिए। तो सेकेंड राउंड की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड राउंड में जो आपका सीट अलॉटमेंट है, इसका डेट कब से कब तक आएगा। तो सीट अलॉटमेंट के लिए जो डेट यहाँ पर सेकेंड राउंड में आने वाला है, आप लोग फाइनली देख रहे होंगे कि 21 सितंबर से लेकर के और 1 नवंबर तक, 21 सितंबर से लेकर के 1 नवंबर के बीच में जो है आपका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है ये सेकेंड राउंड का डाउनलोड करने के लिए आपके पास टाइम होगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जा सकते हैं 26 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक, यानी कि जब तक आपका जो है क्या कहते हैं एडमिशन का डेट रहता है तभी तक आप क्या कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप डाउनलोड करके ही क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो कुछ रूल्स हैं वेबसाइट पर, इस रूल्स को हम आपको बता देते हैं ताकि आप कहीं जो है कंफ्यूज ना हो और कोई भी चीज़ आप को जो है सीखने समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि DCEC बोर्ड के द्वारा जो है लिखा गया है कि 2023 के परीक्षा फल के आधार पर पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों, यानी कि जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, यानी कि
आप जब रैंक आपका अच्छा होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट जो हमारा है BCEC बोर्ड बिहार.gov.in, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर लिंक होगा। आप पहले से भी जो है अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे जब रैंक कार्ड आया था, और आप यदि नहीं किए हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप आसानी से जो है इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो आप यहाँ से रैंक कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग के लिए जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसमें आपको जानी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पोर्टल पर वहीं जो होम पेज था वहीं पर ये सारी चीज़ें दिखेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCEC 2023। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है ऑनलाइन के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है इसमें आपको चॉइस जो आपकी है वो आपको फिल करनी होगी। चॉइस फिल करने के बाद जो है आप क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी सूचनाएं मांगी जाएगी, आपके डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, तो अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज और कोर्स चॉइस करने होंगे। यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप फिर से क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन, उसमें आप डाल देंगे। इसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जितने भी कॉलेजेज आपको अच्छे अच्छे कॉलेज अपने मन से चूज करनी है वो सारी आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। आपने चूज करके सेव कर दिया, लेकिन आपको आप अब फिर से अब जो है आपको यदि लगता है कि कहीं पर हमने कोई चीज़ें छोड़ी है तो फिर से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए जो चॉइस फिलिंग की डेट होती है उसी दिन तक आप एडिट कर सकते हैं। तो चॉइस लॉक जब आप कर देंगे तो फिर से आप कैसे इसको एडिट करेंगे, तो चॉइस में अगर किसी प्रकार का आपको बदलाव करना है तो अनलॉक चॉइस का एक बटन आएगा। अनलॉक चॉइस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करेंगे। इस पर जो है आपका OTP जाएगा। OTP जाने के बाद उस OTP को अब जब आप फिल करेंगे तो फिर से आप जो है चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं और अपना चॉइस जो है कंप्लीट करके फिर से इसको लॉक कर दीजिएगा। आप यदि इसको लॉक नहीं करते हैं ना तो ये जो आपका टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम तक जाकर के खुद लॉक हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको बेवकूफ़ी करनी नहीं है, आपको लॉक कर देनी है ये सारी चीज़ें करके। इतना तक आप यदि कर लेते हैं, इसके बाद लिखा गया है कि चॉइस में किसी प्रकार का जो है बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे इसके बाद जो आप के लिए एक प्रिंट आउट आएगा उस प्रिंट आउट को लॉक करके रख लीजिए। वेरिफिकेशन वगैरह में ये काम देगा। अब आइए, अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया जो है ये हमने आपको बता दिया है कि OTP आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल आईडी पर जाएगा, वहाँ से आप कर पाएंगे। तीसरे नंबर में है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम के लिए है। यानी कि जितना आपको टाइम दिया गया है उसी में ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेनी है। इसके लिए अगर कोई अभ्यर्थी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को राउंड 2 में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, अच्छी तरीके से इस बात को समझिए
जब फर्स्ट राउंड का आपका काउंसलिंग करने का, चॉइस फिलिंग करने का डेट आएगा और उस सभी चीज़ को आप यदि करके अपना रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करके लॉक नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी अमान्य हो जाएंगे। यानी कि सेकेंड राउंड में फिर से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जिसने चॉइस फिलिंग वगैरह किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसी को सेकेंड राउंड में भी मौका मिलेगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट जो है सीट अलॉटमेंट के पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। जो भी चॉइस की लिस्ट होगी ये आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी कि आपका जो है यहाँ पर अप्रूव हो गया है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि जो आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपको इसमें मौका मिला या फिर नहीं मिला। उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या होगा, अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी राउंड सेकेंड में काउंसलिंग के लिए विचार करता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो उन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट राउंड में आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप चाहेंगे कि हम सेकेंड राउंड में जाकर के ये सारी चीज़ें कर लें, तो ये बिल्कुल जो है नामुमकिन है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। आपका रैंक यदि कम है तो आप ये होप रखिए कि सेकेंड राउंड में हो जाएगा, लेकिन आप ये होप मत रखिए कि मेरा रैंक जो है काफ़ी अधिक है तो हम सेकेंड राउंड में ही ये सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग करेंगे, तब आप बिल्कुल जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर के राउंड फर्स्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके मैसेज आएंगे उसमें जो है सारी चीज़ें जो है लिखा होगा कि किस सेंटर पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ जाकर के आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। राउंड 2 काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। यानी कि वही बातें हैं, सेकेंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड में ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे वो सेकेंड राउंड के लिए अयोग्य होंगे ही होंगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें तो सही था। अब हम बात कर लेते हैं, अब जो आपके पास सावधानी होगी, आप लोग बहुत लेजीनेस करते हैं, तो वही बातें यहाँ पर जो है लिखा गया है। इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि कभी कभी जो है हमारा बोल रहे हैं आपके वेबसाइट जो है ये BCEC बोर्ड का इसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो जब सर्वर डाउन होगा और आप इंतज़ार करते रहेंगे कि हम लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल जो डेट आए तो आप शुरू से ही सारी चीज़ें करने में लग जाइएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करेंगे, वे उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उससे पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेनी है। यदि छूट गया तो समझिए आपका छूट गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय DCEC 2023 के उपरोक्त पाठ्यक्रम में पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर विवरण पुस्तिका एवं 1 एवं 2 उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी क्या किया जाएगा, मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज, उसके बाद 100 सत्यापित फोटो के प्रति लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो आपको लेकर के काउंसलिंग में जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है। तो आप कहेंगे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक या फिर मैट्रिक के समकक्ष यानी कि मैट्रिक लेवल का आप यदि कोई कोर्स किए हैं तो वो जो है उस कोर्स का आपको मूल प्रवेश पत्र यानी कि जिसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं, ये एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद मूल अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, उसके बाद मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसमें जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र भी होता है, या फिर आप जन्म तिथि वाला जो प्रमाण पत्र होता है जन्म प्रमाण पत्र, वो भी लेकर के जा सकते हैं। आप यदि इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं तो इंटरमीडिएट का कोई अलग डिग्री आपके पास है तो उसका एडमिट कार्ड, या फिर इंटर का आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो इंटर का एडमिट कार्ड और मूल प्रवेश प्रमाण पत्र वही हुआ, और मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रवेश परीक्षा जो आपने दिया है
ये इंट्रेंस एग्ज़ाम उसका जो एडमिट कार्ड होगा ये भी आप उसमें लेकर के जाएंगे। इसके साथ 6 फ़ोटो भी आपको लेकर के जानी है। 6 के बदले आप 10 फ़ोटो ले लीजिएगा, वहाँ काम 6 का ही होगा, लेकिन फ़ोटो रहना ज़रूरी है। उसके बाद आगे जो आपको लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। ये इसलिए लगेगा क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में जो है बहुत सारी सीटें हैं, तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही। तो मूल जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपके कॉलेज से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेंगे ये भी आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो, जैसे कि इकोनॉमिकल वीकर बहुत EWS के बच्चे होते हैं तो उनको अपना EWS वाला प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो विकलांग बच्चे होंगे उनको DQ वाला जो है प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो आरक्षित कोटे के बच्चे होंगे उनके लिए कुछ अलग, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो है जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो लगता होगा कि ये डॉक्यूमेंट हमारे काम की है, तो वो आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड लेकर के जाना ही है। आधार कार्ड का कॉपी आपको लेकर के जाना है। DCEC 2024 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए एवं पार्ट, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा एग्जाम के लिए तो उस समय हार्ड कॉपी आपको मिला होगा पार्ट ए और पार्ट बी में, 2 हार्ड कॉपी, तो ये दोनों हार्ड कॉपी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद रैंक कार्ड जो जारी किया गया था तो ये रैंक कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप का प्रति आपको मिलेगा, यानी कि एक स्लिप दिया जाएगा। आप जब ये सारी चीज़ें करवा लेंगे, वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो ये चॉइस स्लिप आपको दिया जाएगा, तो ये स्लिप ले लेंगे। इस स्लिप का क्या काम है ये हम आपको आगे बताएंगे। स्लिप छोड़ेंगे तो समझिए आपका बहुत कुछ छूट गया। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का भी 3 प्रति आपको ले जाना होगा, जो अलॉटमेंट किया जाएगा सीट उसका। उसके बाद जो है द वेरिफिकेशन स्लिप, यही जो वेरिफिकेशन स्लिप आपको मिला है ये आपको ले लेनी है, और 2 कॉपी एज डाउनलोड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, यानी कि एक बायोमेट्रिक फॉर्म का कॉपी आपको लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीज़ें आपको साथ में लानी है। अब जो है काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता है, विवरण पुस्तिका की इस कंडिका 6 में लिखी गई है अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें होती है जैसे रैंक कार्ड वगैरह, तो इसमें आपको लगे कि हम जी बिल्कुल सारी चीज़ें में कंप्लीट है, हमारा डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, तब आप जाकर के ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जो है अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिपोर्टिंग के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि एक जो है ईमेल आईडी पर आपको मैसेज आएगा, तो वहाँ आपको जानी है, या फिर अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अग्रेषण हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप वापस ले लें। देखिए जब आप जाएंगे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और कोई यदि आपके मन में कोई दिक्कत हुआ और आप चाहेंगे कि हम 2nd राउंड में एडमिशन करवाना चाहते हैं, या फिर 1st राउंड में आपका नहीं हुआ, तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ दिए वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और वो स्लिप जो आपको मिलेगा स्लिप आप अवश्य ले लेंगे। स्लिप आप नहीं लेते हैं तो फिर आगे जो 2nd राउंड का एडमिशन होगा उसमें आप का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये स्लिप लगेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग सेंटर पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक जो है सबसे लास्ट चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, राउंड 2nd में आवंटित सीट को रिक्त माना जाएगा, जिसके फलस्वरूप 1st राउंड की आवंटित सीट भी रिक्त हो जाएगी। आप यदि 1st राउंड में एडमिशन नहीं करवाते हैं या फिर तो 2nd राउंड में एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो 1st राउंड में जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था वो भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तक होने के बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये कैसे? तो अभ्यर्थी राउंड 1st का सीट ही रिटेन रह जाता है, यदि वो सीट जो आपने चूज किया था और वो खाली रह जाता है, तब जाकर के आपका एडमिशन वहाँ पर होगा। लेकिन वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो स्लिप लगा था ये आपको साथ में रखनी है, वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, अन्यथा राउंड 1 का उक्त आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि 1st राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाए, और नहीं हो तो 2nd राउंड में आपका एडमिशन
होगा, तो ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे और फर्स्ट राउंड में आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट आपके मन में अभी भी यदि रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। आपको और भी जो चीज़ें होंगी वो हेल्प की जाएगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो LGR स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।